मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। From Kanyakumari at the southern tip of India to the Union Territory of Jammu and Kashmir, a journey of 4080 kilometers, 4080 kilometers, 2540 miles over 150 days, finally Rahul Gandhi reaches Lok Sabha. आखिर इनकी सवाल का जवाब कब मिलेगा? आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से क्या बातें की। सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। आखिर इतने सारे कंपनियों के मालिक गौतम अदानी चुप क्यों हैं? लोगों का पैसा डूबा है तो वो चुप क्यों हैं? विपक्षी बेंच से पहले स्पीकर के रूप में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हुए श्री गांधी ने कहा कि श्री मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जादू हुआ था, जिसमें श्री अडानी को एक उल्का पिंड दिखाई दे रहा था। वैश्विक अरबपतियों की सूची में 609वें स्थान से उठकर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जनता के सामने आकर ऐसे एफपीओ कैंसिल कर देने से नहीं होगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो अपने आप को साबित कीजिए। ऐसे सिंपैथी बटोरने से कुछ नहीं होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी है उसका जवाब दीजिए। एक भी जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। जनता जवाब मांगती है। जनता ये नहीं कहती है कि जनता ये नहीं कह रही है कि एफपीओ कैंसिल कीजिए। आप यूं आके इमोशनल करके ऐसे ना करें।